हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलसाय पैकरा है और आज हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के एक टॉपिक जिसका नाम है काइनेटिक साल्ट इफ़ेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइनॉप्सिस में हम लोग देखेंगे काइनेटिक साल्ट इफ़ेक्ट, उसके प्राइमरी साल्ट इफ़ेक्ट के बारे में और सेकेंडरी साल्ट इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक साल्ट इफ़ेक्ट में है व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि काइनेटिक का सॉल्यूशन पर मीनिंग। काइनेटिक इज द काइनेटिक स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेसेस इन सॉल्यूशन फेज, मतलब कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है और यह एक सॉल्यूशन पर होता है। हेयर द नेचर ऑफ सॉल्वेंट हैज अ predominant influence on the kinetic of such reaction। इसमें सॉल्वेंट का प्रोडोमिनेंट इन्फ्लुएंस होता है और काइनेटिक रिएक्शन होता है। व्हाट इज मीन बाय द साल्ट? इट हैज़ बीन एब्जॉर्ब द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी अल्टर बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन रिएक्टिंग इन इनर्ट आयोनिक स्पीसीज इन द सॉल्यूशन, मतलब यह एक रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर है और यह अल्टर बाय द प्रेजेंस नॉन रिएक्टिंग इन, और यह इनर्ट आयोनिक स्पीसीज के ऊपर नॉन रिएक्टिंग होता है। द इफेक्ट इज प्रोफाउंड वेयर व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयन इवन एट लो कंसंट्रेशन, मतलब प्राइमरी साल्ट इफेक्ट में एक लो कंसंट्रेशन होता है। दिस इन्फ्लुएंसेस ऑफ चार्ज स्पीसीज ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इज रिफर्ड टू साल्ट इफेक्ट, मतलब इस इन्फ्लुएंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीसीज चार्ज स्पीसीज होता है वह रेट ऑफ रिएक्शन को रिफर्ड करता है साल्ट इफेक्ट के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। काइनेटिक साल्ट इफेक्ट। काइनेटिक साल्ट इफेक्ट में काइनेटिक साल्ट इफेक्ट इज डिफाइंड एज अ इफेक्ट एब्जॉर्ब व्हेन अ एडिशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यह इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को के एब्जर्व के योग को डिफाइंड करता है। और आई जैसे कि वन हुज आयन डू नॉट आइदर अ केमिकल रिएक्शन कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीडिंग इन ए सिस्टम, यह एक केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन, यह आयन एक केमिकल रिएक्शन नहीं है जब बल्कि यह एक रेट ऑफ रिएक्शन एक सिस्टम के अंदर होता है। दिस इन्फ्लुएंसेस ऑफ चार्ज स्पीसीज ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज referred at salt effect. The salt effect is classified as, साल्ट इफेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी साल्ट इफेक्ट, दूसरा है सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। तो देखते हैं प्राइमरी साल्ट इफेक्ट, आल्सो कॉल्ड एस ब्रॉन्स्टेड बिजेरियम इफेक्ट, इसे ब्रॉन्स्टेड बिजेरियम इफेक्ट भी कहा जाता है। द प्राइमरी साल्ट इफेक्ट talk about effect, the primary salt effect talk about effect of ionic strength in rate of reaction, यह एक प्राइमरी साल्ट इफेक्ट है जो कि
आयनिक स्ट्रेंथ रेट ऑफ रिएक्शन के स्ट्रेंथ को बताता है। इसका डेरिवेशन देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट द एटॉमिक एंड आयन आर obtained and from activated complex and this reaction is reversible reaction। फर्स्ट अभिक्रिया में जब दो मॉलिक्यूल अभिक्रिया करता है तो वह एक्टिवेटेड होकर रिवर्सिबल प्रोसेस करता है, कॉम्प्लेक्स बना रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा कॉम्प्लेक्स बनता है। स्टेप 2 में यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज एंड फॉर्मेट प्रोडक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब कि फॉर्मेशन होकर प्रोडक्ट का निर्माण करता है। लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन विथ अ ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। जैसे कि A+B को अभिक्रिया कराया जाता है तो रिवर्सिबल प्रोसेस बनता है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट का निर्माण होता है। व्हेन AB के इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट होता है। AB हैज द इक्विलिब्रियम एंड गिवन बाय S। इस ग्राफ में रेट ऑफ रिएक्शन को दर्शाया गया है। जैसे कि सम चार्जेस ZA/JB will be positive and slope of straight line will be positive, i.e. rate of reaction will increase on addition of an electrolyte। यदि इलेक्ट्रोलाइट बढ़ता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। और इसमें यदि इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट रहता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कांस्टेंट रहता है। जैसे इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज अ नेचुरल मॉलिक्यूल ZA/ZB is 0 and rate constant is expected to be independent of ionic strength। यदि इलेक्ट्रोलाइट का रेट कांस्टेंट 0 हो तो वह रेट ऑफ रिएक्शन भी 0 होता है। इसी प्रकार नीचे इफ द रिएक्शन इन्वॉल्व अपोजिट चार्ज्ड। जब इलेक्ट्रोलाइट अपोजिट चार्ज में रिएक्ट करता है तो स्पीसीज रेट determining step ZA/ZB will be negative and the rate of reaction will be decrease on increasing mu IE on adding salt। मतलब यदि इलेक्ट्रोलाइट ऑपोजिट चार्ज में रिएक्टेंट करता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव की ओर होता है और डिक्रीज होता है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होने लगता है। आगे देखते हैं। जैसे कि ए कोई मॉलिक्यूल है और बी, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो यह रिवर्सिबल प्रोसेस में AB* बनाते हैं और यही जब AB* फिर से रिएक्ट करता है तो वह प्रोडक्ट का निर्माण करता है। एक्टिविटी बराबर है कंसंट्रेशन इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट, जिसे अल्फा बराबर C इंटू लैम्डा से दर्शाया गया है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को देखें तो K3 कोष्टक में AB*, चूँकि AB बराबर हम जानते हैं कि K1 K2 रेट ऑफ रिएक्शन K1A इंटू B, रेट ऑफ B K2A इंटू B। मतलब ऐसे हैं। वी नो दैट यदि
ए इंटू बी बराबर ए बी इंटू लेमडा ए बी से एक्स होता है और अल्फ़ा ए बराबर ए लेमडा ए बराबर वाई होता है और अल्फ़ा बी बराबर कोष्टक में बी लेमडा बी बराबर जेड होता है। तो आगे रेट ऑफ रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है जैसे K1 A इंटू बी रेट ऑफ रिएक्शन K2 A इंटू बी या रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बी। नो दैट K1 K2 मतलब K स्टार बराबर हो गया K1 K2 रेट ऑफ रिएक्शन K स्टार बराबर K1 K2 चूँकि हम K1 की जगह में ए बी इंटू लेमडा ए बी रखे थे और K2 की जगह में हम ए इंटू लेमडा ए इंटू बी इंटू लेमडा बी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाता है तो K स्टार इंटू ए लेमडा ए इंटू बी इंटू लेमडा बी आता है और लेमडा बटा में लेमडा ए बी से इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब कंपेरिजन किया जाता है तो कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन प्राप्त होता है जैसे रेट ऑफ रिएक्शन के आर ए इंटू बी जब ए इंटू बी से समीकरण 4 नाम दे दिया गया जब के आर बराबर समीकरण 3 और 4 से इसमें जब इसका सॉल्यूशन हुआ तो इसे ए और बी नाम जब रेट ऑफ रिएक्शन में जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया गया तो उसे प्रोडक्ट को इक्वेशन नंबर थ्री दे दिया गया। जब फिर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट किया गया तो के आर इंटू ए इंटू बी मिला जिसे हम इक्वेशन नंबर 4 दिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जब कंपेराइज किया गया तो के आर ए इंटू बी इक्वल टू K0 ए लेमडा ए इंटू बी लेमडा बी इंटू वाई लेमडा बी। जब के आर ए तो ए बी कट गया और बचा इस पर के आर बराबर K0 लेमडा ए लेमडा बी इंटू बटा में लेमडा ए बी। इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखते हैं। लॉग के फॉर्म में लॉग लगाने पर इसमें आ जाएगा लॉग के आर इक्वल टू लॉग K0 प्लस लॉग लेमडा ए इंटू लेमडा बी बटा में लेमडा ए बी। इसका मतलब प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिवेहकल लिमिटिंग लॉ द एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ एन आयन इज रिलेटेड टू द आयनिक स्ट्रेंथ। इसका एक्टिविटी कोएफिशिएंट है वह आयनिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है जैसे कि लॉग लेमडा बराबर क्यू जेड अंडर रूट आई वेयर क्यू इज ए कांस्टेंट है क्यू एक कांस्टेंट है और आई एक अप्रॉक्स 0.514 इक्वेशन इन सॉल्यूशन मतलब 25 डिग्री का। सिंस द चार्ज ऑन एक्टिव कॉम्प्लेक्स इज जेड बराबर जेड ए प्लस जेड बी है द above इक्वेशन कैन बी राइट एस log k इंटू log K0 इंटू क्यू बराबर जेड ए प्लस जेड बी माइनस जेड ए जेड बी प्लस 2 जेड ए जेड बी रूट में आई।
जब इसको सॉल्व किया गया तो log k बराबर log k 0 प्लस 2ZA बचा, बाकी ये दोनों कट गया माइनस प्लस में अंडर रूट, क्योंकि हम जानते हैं कि log k बराबर log k 0 1.02 कोष्ठक में ZA अंडर रूट आई बचता है, जो कि यह प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट का आंसर है। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जब H2O एट 2 माइनस आयन को I माइनस के साथ रिएक्टेंट कराया जाता है तो वह प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि ZA प्लस ZB बराबर 2 होता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। और फिर दूसरा में यही एथिल एसीटेट CH3CO C2H5 को जब OH से रिएक्ट कराया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है, जिसमें कि ZA प्लस ZB बराबर 0, जिसमें कि कोई रिएक्टेंट नहीं होता है, अर्थात उसका रेट ऑफ रिएक्शन 0 होता है। और तीसरा में देखते हैं कोबाल्ट NH3 का होल 5Br को जब OH से फिर रिएक्ट कराया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन रेट ऑफ जैसे कि ZA प्लस ZB बराबर -2, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन निगेटिव फॉर्म में जाता है, जिससे उसका रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। आगे देखते हैं सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट। Deal with the actual change in the concentration of the reacting ionic resulting from the addition of electrolytes. Reacting ion result. Secondary salt effect concentration के रिएक्शन पर उपस्थित इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करता है। सपोज वी हैव reaction where H plus or OH minus ion produced from a weak acid or weak base which act a catalyst agent। इसमें H प्लस और OH माइनस आयन एक प्रोड्यूस्ड वीक एसिड और वीक बेस होता है, जो कि कैटेलिस्ट एजेंट के रूप में कार्य करता है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सच रिएक्शन आर डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस। इसका रेट ऑफ रिएक्शन H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। बट ड्यू टू द एडिशन ऑफ साल्ट electrolyte, the concentration of H plus or OH minus ion affected, since the rate of reaction will be affected the salt concentration। मतलब कि यदि साल्ट कंसंट्रेशन अफेक्टेड होगा तभी रेट ऑफ रिएक्शन भी अफेक्टेड होगा। दिस फिनोमेनन इज नोन एज सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट। इसे ही सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट कहा जाता है। जैसे आगे देखते हैं, यदि रेट ऑफ रिएक्शन यह डिपेंड करता है उसके H प्लस और OH माइनस आयन के ऊपर। जैसे कि यदि इलेक्ट्रोलाइट का आयनिक स्ट्रेंथ चेंज होता है तो कंसंट्रेशन के H प्लस और OH माइनस आयन भी चेंज होगा, और यदि H प्लस और OH माइनस आयन चेंज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा। सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट देखते हैं। इज डिफाइंड एज अ चेंज इन concentration of H plus or OH minus ion by changing the electrolyte। यदि इलेक्ट्रोलाइट चेंज होगा तो H प्लस आयन और OH माइनस भी चेंज होगा, रिजल्टिंग द चेंजिंग ROR इन सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट।
इसे ही सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट कहा जाता है। यदि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा तो वह H+ आयन और H- भी चेंज होगा, जिसे सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट कहा जाता है। इसका डेरिवेशन देखते हैं। लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन विच कैटेलाइज्ड बाय H+ प्रोड्यूस्ड बाय वीक एसिड Ha। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज गिवन एस। Ha को जब रिएक्ट कराया जाता है तो वह H+ और A- में टूट जाता है, और इसी को काइनेटिक साल्ट इफेक्ट के फॉर्म में देखते हैं तो वह H+ और A- बटा में Ha में टूट जाता है। अब इसका एसिडिटी देखें तो कॉन्सेंट्रेशन इनटू एसिडिटी कोफिशिएंट होता है, मतलब उसकी एसिडिटी उसकी एक्टिविटी उसके कॉन्सेंट्रेशन पर और एक्टिविटी उसके कॉन्सेंट कोफिशिएंट पर निर्भर करता है। जैसे कि AH अल्फ़ा A बराबर H+ लैम्डा A और अल्फ़ा A बराबर A लैम्डा A होता है। इसी प्रकार जब के अल्फ़ा को H+ लैम्डा A इंटू A- लैम्डा A इंटू HA लैम्डा A बराबर, जब H को कांस्टेंट बाहर निकाला जाता है तो यह प्राइमरी साल्ट इफेक्ट की तरह ही रिएक्ट करता है, और K इंटू HA लैम्डा AH और लैम्डा H इंटू A लैम्डा A फॉर्मेशन करता है। क्योंकि हम जानते हैं K बराबर K इंटू HA K1/K2 होता है। जैसे H+ बराबर K लैम्डा AH बराबर लैम्डा A इंटू लैम्डा H, समीकरण 1। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। यदि रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी हाई होगा, मतलब कि H+। यदि K बढ़ेगा तो H+ भी बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार K बराबर K इंटू HA बटा में A। concentration for acid salt mixture, i.e. rate of reaction is given acid salt, जैसे कि Kr बराबर KO इंटू लैम्डा HA इंटू लैम्डा A इंटू लैम्डा H। इसको जब लॉग फॉर्म में लॉग लिया जाता है तो log Kr बराबर log K0 प्लस log लैम्डा HA बटा में लैम्डा A इंटू लैम्डा H। लैम्डा H चूँकि log R बराबर QJ √I होता है, Q बराबर 0.51 होता है। इसी प्रकार जब log KR बराबर log KA की जगह में इसका मान रखते हैं तो प्लस log K0 प्लस 1.0018 इंटू I होता है, जो कि प्राइमरी साल्ट इफेक्ट और सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट दोनों मिलके Q का मान मिलके सेकेंडरी साल्ट का निर्माण करता है। और इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ, यदि आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी H+ भी इंक्रीज होगा, और यदि H+ इंक्रीज होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो काइनेटिक साल्ट इफेक्ट में यदि सेकेंडरी साल्ट इफेक्ट में यदि आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो उसका H+ भी इंक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन का H+ भी इंक्रीज होगा, और यदि कॉन्सेंट्रेशन का H+ इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी
इंक्रीज होगा। थैंक यू।